नौकरी के नाम पर रीवा कलेक्टरेट कार्यालय केडीपीसी पर 30,000 गमन करने का आरोप, 50,000 रुपए की हुई थी मांग। आपको बता दें कि खबर है रीवा जिले से, जहां डीसी और फरियादी के बीच बातचीत के ऑडियो को लेकर शपथ पत्र के साथ कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचा फरियादी। रीवा कलेक्टरेट कार्यालय में पदस्थ डीपीसी पर नौकरी के नाम पर 30,000 रुपए ठगी करने का आरोप लगाया गया है। फरियादी का कहना है कि उसे कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी देने के नाम पर 50,000 की मांग की गई थी, जिसमें से 30,000 डीपीसी के द्वारा लिए गए हैं, लेकिन अब ना तो पैसा दे रहे हैं और ना ही नौकरी, जिसकी लिखित शिकायत हल्फनामे के साथ फरियादी के द्वारा कलेक्टर से की गई है। अब आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित ने। आपने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत की है कि नौकरी के नाम पे आपसे पैसे लिए गए अधिकारी के द्वारा, और उसकी ऑडियो भी आपके पास है, तो मामला क्या है? मामला ऐसा है सर कि यहाँ के जो डीपीसी हैं माननीय देवकरण मिश्रा जी, उनका हमारा परिचय 10 साल पहले था पूर्व में, और मैं एक छोटी सी विद्यालय चलाता हूँ प्राइवेट। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने उनको अपने विद्यालय में चीफ गेस्ट बनवाया। जब चीफ गेस्ट बनवाया तो हमारे कार्य से प्रभावित होकर के मुझे अपने घर बुलाए, और घर बुलाने के बाद मुझे कहते हैं कि आप आउटसोर्स के एजेंसी के माध्यम से MIS पद में आप नौकरी कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, नौकरी की ललाट रहती है। मैंने कहा ठीक सर। फिर उन्होंने 1 लाख रुपए की चर्चा की। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते करते 50,000 हमारा उनका सौदा तय। जब 50,000 हमारा उनका सौदा तय हो गया, उन्होंने बोले कुछ दे दीजिए। तो मैंने उनको 15,000 करके 2 बार में पैसा दिया, और 30,000 रुपये शेष रह गया था। तो हमारी उनकी बात ये हुई थी कि जब अगस्त वो जिस दिन आपको आदेश मिलेगा उस दिन आपको मैं पैसा दो। बोले ठीक है। फिर अगस्त से सर आज तक मुझे एकदम कंटिन्यू घुमाते रहे। मैं और हमारी पत्नी दोनों लोग उनके घर भी गए, बिल्कुल उनसे निवेदन किए, उसका कोई वो नहीं। और 3,000 रुपये पंकज कुमार द्विवेदी के नाम से मेरे अकाउंट में डलवाए गए। अब ये जो आपका लेन देन हुआ है, इसके बारे में चर्चा क्या मौखिक होती थी या फिर मोबाइल फोन के माध्यम से? मौखिक होती थी सर। कुछ बातें हमारी उनकी केवल ये होती थी कि सर हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा। तो कई बार उन्होंने बताया कि आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के दौरान जैसे आचार संहिता खुलता है वैसे आपका हो जाएगा। और आचार संहिता जब खुल गया तो मैंने उनके घर में संपर्क किया। फिर उन्होंने बोले कि मैंने पैसे किसी साहब को दे दिया हूँ, वो जिस दिन आ जाएगा तो आपको पैसा चाहे रिटर्न कर दूंगा। फिर वो मैंने यह कि आपका काम हो जाएगा। फिर बोले कि मैं नोट शीट भी बढ़ा दिया हूँ, और नोट शीट मुझे दिखाए भी। उसमें माननीय सीओ साहब ने चर्चा ली थी, उससे बताया कि आपने जो बातचीत की कुछ ऑडियो भी आप उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस समय क्या आपसे लेन देन की बात हुई उनसे कुछ ऐसा? इस आइडियो से हमारी उनकी पैसा रिटर्न करने की चर्चा हो रही है। मतलब नौकरी नहीं मिली तो आप पैसा? हाँ, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। और सर मुझे इतना तक कह चुके कि अब हमारी आपकी लड़ाई आर पार हो जाएगी और काफ़ी विवाद होगा हमारे आपके बीच में। और उनको जो आउटसोर्स एजेंसी है उससे भी मुझे कई बार उन्होंने गुमराह किया कि आप जा करके आउटसोर्स एजेंसी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं उनसे मिल लीजिए। मैंने उनको बोल दिया हूँ, वो आज आपका दे देंगे। और हमारा साला यहाँ रहता है, मुझे पैसे देने के लिए साले से बोले कि मेरे अकाउंट में कैश नहीं है और भेज दीजिए किसी को। तो मैंने अपने साले को भेजा कि जा करके पैसा ले लीजिए। फिर वो फ़ोन किया तो एक बार फ़ोन उठाए, फिर दोबारा जब टाइम दिए थे पैसा वापस करने के लिए तब उन्होंने फ़ोन ही रिसीव करना बंद कर दिया। आपने जिस अधिकारी का नाम लिया है वो कहाँ पदस्थ है अभी, और कलेक्ट्रेट में डीपीसी कार्यालय, कलेक्ट्रेट डीपीसी कार्यालय में? तो कलेक्टर मैन से आपने शिकायत की तो क्या अभी मैंने आवेदन दे करके पावती ले लिया हूँ। अभी कलेक्टर मैडम के पास पहुँची है, शिकायत ही नहीं पहुँची, अभी जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? चंद्रलोक मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सभावल, थाना पलवा, जिला रीवा। ये नौकरी कहाँ दे रहे थे आपको? ये चौथा विधानसभा और ब्लॉक MIS पद के लिए चौथा।